नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हवलदार का अपमान बनी सत्य घटना पे। 20 साल तक वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाला हवलदार रघुवीर सिंह उस दिन अचानक पूरे पुलिस विभाग के लिए एक सवाल बन गया जब उसने स्वेच्छा से रिटायरमेंट की अर्जी दे दी। उसकी फाइल जब जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी अरुण चौहान के टेबल पर पहुंची तो वे खुद भी चौंक गए, क्योंकि रघुवीर उन गिने चुने जवानों में था जिनकी ईमानदारी और अनुशासन की मिसाल दी जाती थी। उसका रिकॉर्ड बेदाग था, कई बार प्रशंसा पत्र मिल चुके थे और वह उन पुलिस कर्मियों में से था जो बिना छुट्टी लिए लगातार ड्यूटी करते रहते हैं। जैसे आदमी का अचानक नौकरी छोड़ देना किसी को समझ नहीं आ रहा था। एसपी ने तुरंत उसे अपने ऑफिस में बुलाया। रघुवीर सिंह जब ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसकी साल पहले जैसी ही सीधी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। एसपी अरुण चौहान ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन रघुवीर खड़ा ही रहा, जैसे उसकी आदत बन चुकी हो कि वह सिर्फ आदेश का पालन करे, सवाल न करे। एसपी ने नरम आवाज में पूछा, रघुवीर, तुम्हारी फाइल देखी है? 20 साल की सेवा के बाद अचानक ये फैसला, कोई परेशानी है? घर में कुछ दिक्कत है या किसी ने कुछ कहा है? रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सर, दिक्कत घर में नहीं है, दिक्कत यहाँ है, इस वर्दी में है और उस सम्मान में है जो अब कहीं खो गया है। एसपी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे खुलकर बोलने के लिए कहा। रघुवीर की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसकी आवाज अब भी स्थिर थी। सर, मैं कोई बड़ा अफसर नहीं हूँ, बस एक हवलदार हूँ। मैंने कभी बड़े सपने नहीं देखे, बस यही चाहा कि ईमानदारी से काम करूँ और बदले में थोड़ा सम्मान मिल जाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो हुआ उसने अंदर से तोड़ दिया। एसपी ने थोड़ा झुक कर पूछा, क्या हुआ था? रघुवीर ने गहरी सांस ली और उस दिन की घटना बतानी शुरू की। करीब 2 महीने पहले की बात है सर। एक नए डीएसपी साहब आए थे, नाम था विकास मेहरा। नई पोस्टिंग थी, जोश भी बहुत था, लेकिन शायद अनुभव कम था या समझ कम थी कि एक पुलिसकर्मी के लिए इज्जत क्या होती है। उस दिन थाने में एक मीटिंग रखी गई थी, सभी स्टाफ मौजूद था, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक। मैं भी वहाँ था। मीटिंग शुरू हुई और डीएसपी साहब ने अचानक अनुशासन पर भाषण देना शुरू कर दिया। उनकी बातों में दम था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। उन्होंने कहा कि यहाँ के जवानों में अनुशासन की कमी है, सबको दोबारा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इतना कहकर उन्होंने अचानक मुझे सामने बुलाया। मैं चौंक गया, लेकिन आदेश था इसलिए आगे आ गया। उन्होंने मुझसे कहा, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। मैंने तुरंत आदेश का पालन किया। एसपी ध्यान से सुन रहे थे। रघुवीर की आवाज़ अब थोड़ी भारी हो गई थी। सर, मैं सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। फिर उन्होंने सबके सामने कहना शुरू किया कि देखो, जैसे खड़ा होता है पुलिस वाला, ऐसे खड़ा होता है पुलिस वाला, लेकिन यहाँ के लोग तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकते। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए मुझे उदाहरण बना दिया। शुरू में लगा कि बस 2-3 मिनट की बात होगी, लेकिन सर वो 2-3 मिनट 40 मिनट में बदल गई। कमरे में सन्नाटा सा गया। एसपी की मुँहें सिकुड़ गई। 40 मिनट, उन्होंने दोहराया। रघुवीर ने सिर हिलाया। जी सर, पूरे 40 मिनट तक मैं उसी मुद्रा में खड़ा रहा। मेरे पैर कांपने लगे थे, पीठ दर्द करने लगी थी, लेकिन मैं हिला नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि वर्दी में आदेश ही सबसे बड़ा होता है। लेकिन सर, उस दौरान डीएसपी साहब बार बार मुझे देखकर हंसते रहे। बाकी स्टाफ के सामने मेरी स्थिति का मजाक बनते रहे। कुछ लोग नजरें झुकाए खड़े थे, कुछ के चेहरे पर दया भी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। रघुवीर की आंखों से अब आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। सर, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बस एक वस्तु हूँ जिसे कभी भी किसी के सामने खड़ा करके उदाहरण बना दिया जाए। 20 साल की सेवा में मैंने बहुत कुछ देखा, दंगे, अपराधी, राजनीति का दबाव,
लेकिन ऐसा अपमान कभी नहीं झेला। एसपी की मुठ्ठियां भीज गई थी। उन्होंने धीरे से पूछा, उसके बाद क्या हुआ? रघुवीर ने जवाब दिया, मीटिंग खत्म हुई तो डीएसपी साहब ने बस इतना कहा, अब जाओ, सीखो और दूसरों को सिखाओ जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं बाहर आया तो मेरे साथ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैं किसी से बात किए बिना सीधा घर चला गया। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। उसकी पत्नी सुनीता ने कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह चुप रहा। उसकी 12 साल की बेटी पायल ने जब उसे चुपचाप बैठा देखा तो उसने मासूमियत से पूछा, पापा आप इतने उदास क्यों हो? उस सवाल ने रघुवीर के दिल को और तोड़ दिया। वह सोचने लगा कि जिस वर्दी पर उसकी बेटी गर्व करती है, उसी वर्दी में आज उसे अपमान सहना पड़ा। अगले दिन वह फिर ड्यूटी पर गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। जब भी वह सावधान की मुद्रा में खड़ा होता, उसे वही 40 मिनट याद आ जाते। वो हंसी, वो नजरें, वो अपमान। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। पहले जहाँ वह गर्व से वर्दी पहनता था, अब उसे वही वर्दी बोझने लगी। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि उसने सोचा, अगर सम्मान नहीं है तो इस नौकरी का क्या मतलब। और उसी दिन उसने स्वेच्छाएं से रिटायरमेंट की अर्जी लिख दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने खुद के लिए एक फैसला क्या लिया हो। डीएसपी अरुण चौहान ने पूरी कहानी सुनने के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन वह उसे दबाए दिए होते। उन्होंने धीरे से कहा, रघुवीर तुमने बात पहले क्यों नहीं बताई? रघुवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर मैं शिकायत नहीं करना चाहता था, मैं बस अपना सम्मान चाहता था जो मुझे नहीं मिला, और जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल है। एसपी ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो तुम्हारे जैसे ईमानदार और अनुभवी लोगों की विभाग को कितनी जरूरत है। रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर जरूरत तो होगी, लेकिन शायद मेरी नहीं, क्योंकि अगर 20 साल की सेवा के बाद भी मुझे इस तरह खड़ा किया जा सकता है तो फिर मेरी पहचान क्या है? कमरे में फिर सन्नाटा सा गया। बाहर पुलिस स्टेशन की हलचल जारी थी, लेकिन उस कमरे में जैसे समय ठहर गया। एसपी के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा था जिसका जवाब सिर्फ नियमों में नहीं, इंसानियत में छिपा था। उन्होंने फाइल बंद की, रघुवीर की तरफ देखा, तुम्हारी अर्जी अभी मंजूर नहीं होगी। रघुवीर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। एसपी की आंखों में अब शक्ति नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था, क्योंकि मैं मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये पूरे विभाग के सम्मान का मामला है और इसका फैसला ऐसे नहीं होगा। रघुवीर कुछ समझ नहीं पाया। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या सच में कुछ बदलेगा? क्या उसके अपमान का कोई जवाब मिलेगा, या ये सब भी सिस्टम की फाइलों में दबाकर रह जाएगा? एसपी ने फोन उठाया और किसी को कॉल मिलाया। डीएसपी विकास मेहरा को तुरंत मेरे ऑफिस में भेजे, अभी अभी के अभी। उनकी आवाज में ऐसी कठोरता थी जो शायद ही किसी ने पहले सुनी हो। रघुवीर वही खड़ा था, सावधान की मुद्रा में नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जो अपने सम्मान के लिए खड़ा हुआ था। दरवाजा खुला और डीएसपी विकास मेहरा तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने एसपी अरुण चौहान को सैल्यूट किया और फिर एक नज़र रघुवीर पर डाले। वही रघुवीर जिसे कुछ दिन पहले उन्होंने सबके सामने खड़ा करके अनुशासन का उदाहरण बनाया था। लेकिन आज माहौल अलग था। कमरे के हवा में शक्ति थी और एसपी की आंखों में सवाल। एसपी ने बिना समय गवाए कहा, डीएसपी मेहरा, क्या आपको याद है आपने 2 महीने पहले थाने में एक मीटिंग के दौरान क्या किया था? मेरा थोड़ा असहज हुआ, लेकिन संभलते हुए बोले, सर मैं तो बस अनुशासन सिखा रहा था।
एसपी की आवाज़ अब और कठोर हो गई। अनुशासन सिखाना और किसी का अपमान करना दोनों में फ़र्क होता है। आपने 20 साल सेवा दे चुके हवलदार को 40 मिनट तक सबके सामने सावधान खड़ा किया देखा। क्या यह आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा था? मेहरा चुप हो गया। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सर, मेरा इरादा अपमान करने का नहीं था। एसपी ने बीच में ही रोक दिया। इरादा नहीं था, लेकिन असर क्या हुआ ये देखिए। उन्होंने रघुवीर की तरफ इशारा किया। एक ईमानदार और समर्पित पुलिसकर्मी आज नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सम्मान नहीं मिला। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद एसपी ने कुर्सी से उठकर कहा, डीएसपी मेहरा, वर्दी सिर्फ ताकत नहीं देती, जिम्मेदारी भी देती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करना। फिर उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया, आप अभी इसी वक्त हवलदार रघुवीर सिंह से माफ़ी मांगेंगे। मेहरा के चेहरे पर गर्म शर्म साफ दिखाई दे रही। उन्होंने रघुवीर की तरफ देखा, इस बार एक अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक गलती करने वाले इंसान की तरह। उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्द में कहा, रघुवीर जी, मुझसे गलती हुई। मैंने बिना सोचे समझे आपको तकलीफ पहुंचाई है। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। रघुवीर कुछ पल तक चुप रहा। उसके मन में वो 40 मिनट, वो अपमान, सब एक साथ घूमने लगा। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सर, माफ़ी से जख्म तो नहीं मिटते, लेकिन ये ज़रूर दिखता है कि सामने वाला इंसान है। उसके आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। एसपी ने तुरंत अगला फैसला सुनाया, डीएसपी मेहरा, आपको 1 महीने के लिए लाइन एड्स किया जाता है, और इस दौरान आप फील्ड में जाकर वही काम करेंगे जो एक कांस्टेबल करता है, ताकि आपको समझ आए कि असली ड्यूटी क्या होती है। मेहरा ने सिर झुका लिया। उन्होंने अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। फिर एसपी ने रघुवीर की तरफ देखा, नरम आवाज़ में कहा, रघुवीर, विभाग को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। तुम्हारी अर्जी में अभी मंजूरी नहीं करूँगा, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम वापस आना चाहो तो ये वर्दी तुम्हारा इंतजार करेगी। सम्मान के साथ हो। रघुवीर की आंखों भर आई। उसने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, सर, मैं सोचकर बताऊंगा, लेकिन आज एक बात समझ आ गई कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और कभी कभी उसके लिए खड़ा भी होना पड़ता है। कुछ दिनों बाद रघुवीर फिर उसी थाने में दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी साल में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो सिर्फ आदेश का पालन करने वाला हवलदार नहीं था, बल्कि अपने सम्मान की कीमत जानने वाला इंसान बन चुका था। और उस दिन से उसे थाने में एक बात हमेशा याद रखी जाने लगी कि वर्दी की असली ताकत पद में नहीं, बल्कि सम्मान में होती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारे चैनल के साथ।